जल जीवन मिशन की पोल खोलती तस्वीरें अगर देखनी हो तो फिर झाबुआ जिले के बखतपुरा गांव में आ जाइए। आपको दिख जाएगा कि जिस गांव में 100% जल जीवन मिशन के तहत घरों के बाहर नल लग चुके हैं, वहां पर लोग अभी भी गर्मियों में इन टैंकरों के जरिए अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ये बड़े बड़े टैंकर इस छोटे से गांव में आपको दिख जाएंगे, जहां 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक में जो गांव के लोग हैं वो रोजाना पानी पर खर्च कर देते हैं। और अभी भी इन तस्वीरों में देखिए, ये जो गांव के रहने वाले हैं, ये यहाँ पर इस टैंकर के जरिए अपने इन कनस्तरों में और प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनरों में 100 रुपए रोज के हिसाब से पानी भरते हैं। पानी कैसा है वो भी आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गांव में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल लाने का दावा सरकारी फाइलों में हो चुका है, वहां पर टैंकरों के जरिए पानी भरा जा रहा है। और जिस नल से पानी आना चाहिए था, वहां पर फिलहाल गांव के लोगों ने बकरियों को बांधा हुआ है, क्योंकि इस नल से पानी तो एक ही बार आया होगा जब टेस्टिंग हुई होगी, लेकिन अब यही जो नल है वो फिलहाल इन बकरियों को बांधने के काम आ रहा है, क्योंकि नल में से जल नहीं आता, लेकिन खूंटे के तौर पे इन नलों का इस्तेमाल अब ये इन बकरियों को बांधने में हो रहा है। झाबुआ जिले के बखतपुरा गांव में पारा ग्राम पंचायत में ये असलियत है इस इलाके की, इस आदिवासी बहुल इलाके की, जहाँ पे फाइलों में तो नल पहुँच गए हैं, लेकिन उन नलों में जल नहीं पहुँचा है। और फिलहाल खूंटे के रूप में ये नल अब इस्तेमाल हो रहे हैं ये छोटी छोटी बकरियों को बांधने में। रवीशपाल सिंह, झाबुआ, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।